जय हिंद। पद्मा मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। मैं आरएसपी सर। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैट्रिक्स में छूटे हुए कुछ प्रॉपर्टी को बताऊंगा। फिर उसके बाद एक्सरसाइज 1C के कुछ प्रॉब्लम का हिंट हम लोग देखेंगे। अब हिंट इसलिए देखेंगे क्योंकि यह मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप लोग ठीक तरह से जान गए होंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो ये चीज़ अगर जान गए होंगे तो निश्चित रूप से एक्सरसाइज 1C को बनाने में, मैट्रिक्स के एक्सरसाइज 1C RS अग्रवाल बुक से बनाने में आप लोगों को निश्चित रूप से दिक्कत नहीं होगी। सारे प्रॉब्लम को आप आराम से बना लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप पिछले सारे वीडियो को देख लिए होंगे। तो पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, या तो मेरा इतना हक बनता ही है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा इसको पहुंचाने की कृपा करें। अगर हो सके तो लाइक ज़रूर करें, या कुछ कमी रह जाती हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो बच्चों आइए हम लोग शुरू होते हैं और इसमें कुछ छूटे हुए प्रॉपर्टी को हम लोग देखते हैं। तो इसमें पहला नंबर क्या है कि अगर किसी मैट्रिक्स पर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर आ जाए, तो अगर किसी मैट्रिक्स पे पॉजिटिव इंटीग्रल पावर आ जाए तो इसको हम लोग ए स्क्वायर है तो ए इंटू ए लिख सकते हैं, ए क्यूब है तो ए इंटू ए लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है कि ए इज वेयर ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या होना चाहिए भाई? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तभी हम लोग ऐसा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब दूसरा नंबर ये याद रखिए कि ए एंड बी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, आर स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ए और बी का अगर होल स्क्वायर कर दें हम लोग, तो निश्चित रूप से इसको हम ए प्लस बी लिखेंगे और फिर ए प्लस बी लिखेंगे, और उसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन मेथड से a इंटू ए प्लस बी ऐसे लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद b इंटू ए प्लस बी आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसी को आप ए स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ ए बी लिखेंगे, यहाँ बी ए लिखेंगे, और फिर यहाँ पर बी स्क्वायर लिखेंगे। हालांकि ये सब जानते हैं और अब आपके मन में आता होगा कि सर इतना डिटेल में काहे बता रहे हैं, तो हम लोग जानिए रहे। लेकिन कंडीशन यहाँ यही है कि ए जो है आपका एल्जेब्रिक नंबर नहीं है। यहाँ पर ए बी किसका सिंबल है? मैट्रिक्स का सिंबल है, इसीलिए हमको ऐसा करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर देखिए मैट्रिक्स में आपको बताए होंगे कि ए बी जो है, अब बी ए हमेशा इक्वल नहीं होता है, तो इसलिए आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। अगर ऐसा कंडीशन हो जाए कि ए बी जो है आपका बी ए के बराबर हो जाए, कुछ कुछ खास कंडीशन में ऐसा हो भी सकता है और उससे रिलेटेड आप प्रॉब्लम बनाएंगे भी, तब हम इसको लिख सकते हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं प्लस बी स्क्वायर। तब यहाँ जाके यह हम लोग का वो फॉर्मूला बनता है जो हम लोग अलजेब्रा में पढ़ते थे। इसी तरह से अगर a माइनस बी रहे आपका का होल स्क्वायर, तो इसको भी ए स्क्वायर माइनस ए बी, है ना, अब फिर उसके बाद माइनस बी ए लिखेंगे, अब फिर प्लस बी का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका। अगर ए बी और बी ए दोनों बराबर होता है तब आपका फॉर्मूला पे, कहने का मतलब इस फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या? कब? जबकि ए बी जो है और यह बी ए के बराबर हो। इसके बाद थोड़ा सा एक चीज समझ लीजिए, मैट्रिक्स पोलिनोमियल कहीं कहीं आपको आएगा वर्ड, मैट्रिक्स पोलिनोमियल। तो ये मैट्रिक्स पोलिनोमियल को देखकर जो है ना घबराना नहीं है। पोलिनोमियल, पोलिनोमियल है ना, को देख के घबराना नहीं है। अब हम लोग जानते हैं कि पोलिनोमियल जो होता है a0 x पे पावर n प्लस a1 x पे पावर n माइनस 1 प्लस a2 x पे पावर n माइनस 2, इसी तरह से हम लोग पोलिनोमियल लिखते हैं। अब an है तो यहाँ पर x पे पावर 0 आ जाएगा, an माइनस 1 है तो x पे पावर यहाँ पर 1 आ जाएगा। क्लियर है? तो ऐसा है क्या कि जितना भी यहाँ पे सफिक्स देख रहे हैं और पावर देख रहे हैं, दोनों का सम n होना चाहिए। n डिग्री का ये आपका पोलिनोमियल हो गया।
तो ये आपका पोलिनोमियल हो गया। अब क्या है कि इफ x इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, कैसा मैट्रिक हो आपका, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, है ना, एंड x इक्वल टू ए के बराबर हो, तो इस x के जगह पर हम अगर a रख दें तो अब क्या हो जाएगा, a0 a पर पावर n हो जाएगा, यानी कि a को n बार मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे रखिए, फिर a1 लिखिए, a को n-1 बार मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे रखिए, तो इसी को हम लोग जो है ना कह देते हैं मैट्रिक्स पोलिनोमियल कह देते हैं। क्लियर है, मैट्रिक्स पोलिनोमियल कह देते हैं। और इसी को लिखते चले जाइए an-2 और इसी तरह से लिखते चले जाएंगे। अब मान लीजिए कि कोई पोलिनोमियल px इक्वल टू 3x का स्क्वायर है और प्लस 2x माइनस 3 है, इस तरह से दिया गया है। तो यहाँ पर pa जो हो जाएगा ना, a अगर आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो 3a का स्क्वायर प्लस 2a हो जाएगा और माइनस 3i आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके साथ जुट जाएगा, है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जुट जाएगा पोलिनोमियल में, यही एगो खास रूल है। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो आप लोग बना लेंगे। और ऐसे भी आप देख सकते हैं मैट्रिक्स पोलिनोमियल से रिलेटेड आपका एग्जाम्पल 9, RS अग्रवाल बुक का एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए, उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 देखिए और 18 देखिए और 31 देखिए। ये तीनों प्रॉब्लम जो है आपका, चारों प्रॉब्लम मैट्रिक्स के पोलिनोमियल से रिलेटेड हैं। तो इतना सा हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट बच गया था। आज हम लोग फिर से इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे, मल्टीप्लाई करना ही सीखेंगे, क्योंकि हमने पिछले 2 वीडियो में मल्टीप्लाई करने के लिए आप लोगों को बताया हुआ है। हमको उम्मीद है कि आप वहीं पर समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर थोड़ी सी भी कमी रह गई होगी कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई हम लोग कैसे करते हैं, तो आज तो निश्चित क्लियर करने की कोशिश कर लीजिएगा, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये 3 का पहला नंबर आप बुक में जाके देखिए कि उसमें दिया गया है कि एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन नंबर 3 का पहला नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि आपको दिखाना है कि AB इक्वल टू BA है। तो इसका मतलब है कि पहले आपको AB निकालना है, तो A इंटू B निकालना है। तो A का जो वैल्यू है cos थीटा माइनस साइन थीटा अब बाय साइन थीटा कॉस थीटा, इस तरह से यह आपका दिया गया है। और इसको मल्टीप्लाई करना है आपको cos फाई माइनस साइन फाई, और यह साइन फाई और उसके बाद cos फाई से। इस तरह का एक प्रॉब्लम आपका एग्जाम्पल में भी है। क्लियर है। तो जैसा कि रूल हम लोग जानते हैं कि इसका जो कॉलम है, देख रहे हैं 1-2 कॉलम है, तो इसमें 2 रो है। ये 2x2 मैट्रिक्स है, यह भी आपका 2x2 मैट्रिक्स है। क्लियर है। और इसका रूल क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना, अगर नंबर ऑफ रोज के बराबर हो जाए तो यह कन्फर्मेबल होता है, यानी कि उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई का क्या रूल है कि रो का सारा एलिमेंट उठ के पहले कॉलम के सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। अब इसको नहीं समझ रहे हैं तो देख के समझिएगा। यह cos थीटा को इंटू करेंगे हम लोग cos फाई से, और फिर बीच में प्लस लिखना है। साइन थीटा को साइन फाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई लिखेंगे हम लोग। एक एलिमेंट हमको ये मिल गया। अब फिर पहले ही रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यह आपका माइनस साइन फाई इंटू कॉस थीटा मिलता है, और फिर यह माइनस साइन फाई साइन थीटा इंटू कॉस फाई मिलता है आपको। ये आपका दूसरा एलिमेंट हो गया। अब दूसरे कॉलम में जब चलते हैं, दूसरे रो में हम चलते हैं और पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं इधर, तो साइन थीटा इंटू कॉस फाई मिलता है, साइन थीटा इंटू कॉस फाई मिलता है, और कॉस थीटा इंटू साइन फाई मिलता है, तो कॉस थीटा इंटू साइन फाई हो जाता है यह। अब इसको जो है दूसरे रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस साइन फाई इंटू साइन थीटा मिल गया। और फिर उसके बाद यह आपका कॉस थीटा इंटू कॉस फाई मिल जाएगा, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई मिल जाएगा आपका। अब याद कीजिए, है ना, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला को याद कीजिए। ट्रिगोनोमेट्री में जैसे आप लोग घुसे थे उसी समय पढ़े थे कंपाउंड एंगल फॉर्मूला।
ये आपका क्या कहता है कि कॉस थीटा इंटू कॉस फाई माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई जो होता है कॉस थीटा प्लस फाई होता है, थीटा प्लस फाई होता है। उसके बाद यहाँ देखिए अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो साइन थीटा इंटू कॉस, साइन फाई इंटू कॉस थीटा, और फिर साइन के साथ थीटा आ गया, कॉस के साथ फाई आ गया, ये आपका साइन ए प्लस बी हो जाता है। अगर हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये साइन ए प्लस बी कहने का मतलब थीटा प्लस फाई आपको मिल जाएगा। इसके बाद जब इसमें चलते हैं तो यह आपको देता है साइन थीटा प्लस फाई, और जब इसमें आप आते हैं तो यह आपको देता है कॉस थीटा प्लस फाई देता है। तो ये आपका हो गया, क्या निकल गया, ये तो अभी निकला है आपका ए बी निकला हुआ है। इसी तरह से आप क्या कीजिए बी ए भी निकाल सकते हैं, तो चलिए उसको निकाल के देख ही लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर बी ए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, सबसे पहले बी को लिख देंगे, तो कॉस फाई माइनस साइन फाई और उसके बाद साइन फाई और यह कॉस फाई हो गया। इसके बाद चूंकि यह स्क्वायर मैट्रिक्स है और यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और यह साइन थीटा और यह आपका कॉस थीटा, इसको मल्टीप्लाई करने का क्या रूल है भाई, इसका रूल है कि पहले रो को के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को दूसरे सेट में पहले कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, संगत एलिमेंट से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, उसको प्लस में लिखते हैं। जैसे इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस फाई इंटू कॉस थीटा हो जाएगा माइनस साइन फाई इंटू साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद हम लोग इसी को पहले दूसरे कॉलम के साथ ले जाएंगे, तो कॉस फाई इंटू साइन थीटा, इसको माइनस मिल जाएगा और यहाँ भी माइनस मिल जाएगा, साइन फाई इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। इसके बाद साइन फाई को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा से, फिर कॉस फाई को मल्टीप्लाई करेंगे हम साइन थीटा से, ये आपका ब्रैकेट में बंद। अब फिर उसके बाद इसी साइन फाई को हम लोग, है ना, माइनस साइन फाई से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी माइनस साइन थीटा से, और इस कॉस फाई को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए ध्यान से, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ साइन ए प्लस बी यानी साइन फाई प्लस थीटा आ जाएगा, कॉस फाई प्लस थीटा आ जाएगा। देखिए ये हमको मिल गया भाई, यह ए बी निकला था। अब इसके बाद यहाँ पर अगर माइनस कॉमन लेते हैं तो यह साइन ए प्लस बी यानी कि साइन थीटा प्लस फाई के लिए फॉर्मूला बन जाता है। उसी तरह से इसको देखिए, यह आपका साइन थीटा प्लस फाई के बराबर है, इसको देखिए यह आपका कॉस थीटा प्लस फाई के बराबर है, यानी कि बी ए भी आपका वही चीज़ निकला जो कि आपका ए बी था। और अंत में हम लोग लिख सकते हैं कि हैंस ए बी इक्वल टू बी ए लिख सकते हैं, यही हो गया आपका प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से जो है आप बड़ी आसानी से बना सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को। क्लियर है। इसमें एक प्रॉब्लम और हम लोग देखते हैं। आगे जो है क्वेश्चन नंबर हमने 5 लिया है, तो इस क्वेश्चन नंबर 5 में ए और बी दिया गया है और कह रहा है क्या कि ए बी अगर इसका प्रोडक्ट हम लोग करते हैं तो यह आपका जीरो मैट्रिक्स मिलता है। कौन सा भाई मैट्रिक्स? जीरो मैट्रिक्स मिलता है। तो बच्चों एक मैं अपना पर्सनल अनुभव आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा कि अभी तक मैट्रिक्स में जितनी भी क्लासें हमने ली हैं, किसी भी स्कूल में हमने पढ़ाया है, हालांकि डीएवी में 8-9 बरस हमने पढ़ाया, तो उसमें जब भी मैट्रिक्स हम बताते थे सिर्फ एक प्रॉब्लम अगर बता देते थे कि मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे होता है, तो बच्चे प्रायः इस एक्सरसाइज के पूरे प्रॉब्लम को बना लेते थे। तो उसी अनुभव के आधार पर मैं यह समझ रहा हूँ या समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मल्टीप्लिकेशन को अगर आप सीख गए होंगे, मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को, तो निश्चित रूप से एक्सरसाइज 1C के सारे प्रॉब्लम को बना लेंगे। अगर आपसे बन जाता है, कहीं कोई दिक्कत रहती है, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमको बताइएगा, हमको किसी तरह से इन्फॉर्म करने की कोशिश कीजिएगा कि सर ये प्रॉब्लम जो है हमसे नहीं बन रहा है, आप कृपया बता दें। और जितना जल्दी हो सके, जब तक आपका यह मैट्रिक्स चल रहा है तब तक आप बता देते हैं, तो आपके प्रॉब्लम का भी आंसर मैं जल्द ही दे दूँगा।
अगर किसी दूसरे चैप्टर में घुस जाता हूँ तो फिर थोड़ा वेट करना पड़ सकता है आपको। तो ये दूसरा जो क्वेश्चन आप हमने लिया है, इसमें कहा है कि ए बी का जो प्रोडक्ट है यह जीरो मैट्रिक्स है। मल्टीप्लाई करने के लिए एक नया तरीका सीखते हैं हम लोग, है ना। तो वो नया तरीका देखिए, ध्यान दीजिएगा, है ना। अभी तक अगर आप नहीं सीखे हैं तो हमको लगता है अब जरूर समझ जाइएगा। तो जैसे कि ये मान लीजिए वो डंटा है और इस डंटा को हम यहाँ पे रखें और इसमें हमारा फेविक्विक चिपका हुआ है और ये सब जो है जीरो सी और माइनस बी जो है आपका इसके साथ सट गया। फेविक्विक से यह माइनस बी यहाँ चिपक गया, सी यहाँ चिपक गया, ओ यहाँ चिपक गया, जीरो यहाँ चिपक गया। अब समझ लीजिए कि बच्चा का जो खिलौना आता है ना, वो जो प्लास्टिक का होता है, आपका जीरो लिखा हुआ, सी लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, उसी तरह से समझिए इसके साथ चिपक गया, माइनस बी यहाँ चिपक गया, सी बीच में चिपक गया, ओ जीरो जो है आपका यहाँ पे चिपक गया। अब इसको जैसे उठाए तो उठा के यहाँ लाए तो यहाँ पर जीरो दिख रहा है, यहाँ पर आपका सी है और यहाँ पर माइनस बी है। तो जीरो वाला को जो है हम ऊपर कर दिए और इसके साथ ऐसे बिठा दिए, तो जीरो अब अटैच हो गया ए स्क्वायर के साथ। बीच में जो सी था वो ए बी के साथ मैच कर गया और यह जो माइनस बी था वो ए सी के साथ मैच कर गया। तो जो जो मैच किया उसको मल्टीप्लाई करके लिखिए, यानी कि जीरो इंटू ए का स्क्वायर लिख दिए, सी इंटू ए बी लिख दिए, यानी कि माइनस बी इंटू ए सी लिख दिए, है ना। इस तरह से लिख दिए और लिखने के बाद बीच में हम लोग को प्लस डाल देना है। क्या करना है, बीच में प्लस डाल देना है और इसको चाहे तो इसी तरह छोड़ दीजिए। अब इसी तरह से इसको उठाए हुए ही रहना है हमको, है ना। यहाँ पर जीरो और सी और उसके बाद माइनस बी अटका हुआ है, तो अब इसका काम हो गया। अब इस पे चलते हैं। तो जीरो सी माइनस बी इस सब के साथ अटैच हुआ, तो जीरो को ए बी के साथ मल्टीप्लाई हुआ। अब बीच में जो है आपका क्या है, सी है, तो सी को बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हुआ। अब फिर उसके बाद जो माइनस बी है तो यह बी स्क्वायर सी हो गया, बी स्क्वायर इंटू बी सी, तो बी स्क्वायर सी हो गया। अब फिर उसके बाद जो है यह अभी तक भी छोड़ा नहीं है। इसको कहने का मतलब कि यहाँ जो ऊपर पे जीरो है, ये जो है आप देख रहे हैं जीरो, इसके साथ सी यहाँ बीच में और माइनस बी यहाँ पर लगा हुआ है, सटा हुआ है। अब इसको उठा के जो है तीसरे कॉलम पे रख दिए। तीसरे कॉलम पे रख दिए तो जीरो एसी के साथ आ गया। तो चलिए भाई जीरो को एसी कर दो और फिर उसके बाद जीरो को एसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिए और फिर यहाँ सी जो है बीसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, तो यह बीसी स्क्वायर हो गया। और फिर जो यहाँ बी है माइनस बीसी स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, माइनस बीसी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी तरह से हमको लिखते जाना है। अब क्या करेंगे कि इसका काम, पहला रो का काम खत्म हो गया। अब दूसरे रो पर, इस पहले रो में जितना एलिमेंट अटका हुआ था, यहाँ पे सटा हुआ था, जीरो को उखाड़ के फेंक दिए, सी को भी उखाड़ के फेंक दिए। अब माइनस बी था, बी को भी उखाड़ के फेंक दिए। अब बच गया क्या, अब इसको यहाँ पे ले आए बीच में। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर सी माइनस सी अटक गया है, यहाँ पर जीरो अटक गया है, यहाँ पर ए सट गया है, अटक गया है मतलब सट गया है। क्लियर है। अब इसको उठा के जो है हम ऐसे रखते हैं, पहले कॉलम पे रखते हैं। तो निश्चित रूप से माइनस सी इंटू ए स्क्वायर, माइनस सी इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, तो यह ए स्क्वायर सी हो जाएगा माइनस में। जीरो इंटू ए बी, तो यह जीरो हो जाएगा। ए इंटू ए सी, तो यह ए स्क्वायर सी हो जाएगा आपका। अब फिर यही चीज को जो है ना, यहाँ पर आप देख रहे हैं माइनस सी जीरो और ए है, और इसको यहाँ पे ले आए माइनस सी जीरो और ए। तो इस तरह से ये हमारा हो गया माइनस ए बी सी हो गया, प्लस जीरो हो गया, प्लस ए बी सी हो गया। अब फिर उसके बाद माइनस ए सी का स्क्वायर हो गया, प्लस जीरो हो गया, अब प्लस ए सी का स्क्वायर हो गया। तो बच्चों अभी तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस रूल से हम लोग मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। अब ये दूसरा कॉलम भी, दूसरा रो भी आपका तैयार है, यानी कि दूसरा रो भी इसमें जो चिपकाए और तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, तब उसको भी उखाड़ के फेंक देना है। अब इसी को जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे लाते हैं, बी यहाँ पे, ए माइनस ए इसके बीच में, और जीरो जो है इस कॉर्नर में है। अब इसको यहाँ ऐसे रखते हैं, तो जीरो के साथ ए सी आया, माइनस ए के साथ ए बी आया, अब बी के साथ ए स्क्वायर आया। तो चलिए उसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, बी ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, अब प्लस जीरो हो गया। अब फिर यही चीज जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ए बी स्क्वायर
माइनस ए बी स्क्वायर प्लस 0 हो जाएगा। और फिर यही चीज़ जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यह आपका ए बी सी हो जाएगा, अब माइनस ए बी सी अब प्लस 0 हो जाएगा बच्चों। तो अब तो हम भरोसा कर सकते हैं कि आप लोग सीख गए होंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, है ना। अब यहाँ पर देखिए, इसको जो सॉल्व कीजिएगा, ये तो आपका 0 हो गया। यहाँ पर जो है ए बी सी मिलता है और माइनस ए बी सी, तो ये कट के ये 0 ही देगा आपको। इसमें भी देखिए सी बी स्क्वायर है, यहाँ भी सी बी स्क्वायर है और ये 0 है, तो यह भी आपका 0 ही देगा। यहाँ भी देखिए बी सी स्क्वायर कट गया, ये आपका 0 इंटू ए सी है, तो 0 ही देगा। ये देखिए इसमें ए स्क्वायर सी कट गया, ये भी 0 देगा, ये भी 0 देगा, ये भी 0 देगा। देख लीजिए यहाँ पर हर एक टर्म कटते चला जाएगा। तो यह जो आपका 0 मैट्रिक्स मिलता है, क्या है कहने का मतलब कि 0 0 0 यानी कि 0 मैट्रिक्स मिलता है 3/3 का। तो इसलिए यह जो है प्रूव्ड हो जाता है कि हमने देख लिया कि दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो है आपका 0 आ जाता है। अब एक प्रॉब्लम आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा कॉपी पे। पता नहीं बुक आपको देख पा रहे हैं कि नहीं, तो मेरे ख्याल से बुक तो दिखना चाहिए। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 में चलिए इसको लिखते हैं हम लोग। इसमें ए बी और सी दोनों तीन दिया गया है, ए बी सी, है ना। ए बी और सी, पहले क्या कहा कि BC को एसोसिएट कर दिया है। तो अब क्या करना है कि पहले BC को मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने से जो भी मैट्रिक्स आएगा, तब उसके बाद उसको AC के साथ A के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इसी को आपको प्रूव करना है AB और यह इंटू C। तो पहले आप AB को मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब फिर उसके बाद जो मैट्रिक्स मिलता है उस मैट्रिक्स को आप C से मल्टीप्लाई कीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लेंगे, है ना। और नहीं बना सकेंगे तो तब तक कोशिश करते रहिएगा जब तक नहीं बन नहीं जाए, क्योंकि ये सब जो प्रॉब्लम है ना, बात ये आप लोगों का ये सब बहुत हल्का प्रॉब्लम है। हल्का में भी जो हल्का प्रॉब्लम होता है, जिसको प्रायः हम लोग हलवा कहते हैं, हलवा को कितनी आसानी से खा लेते हैं, कोई दिक्कत होता है? कोई दिक्कत नहीं होता है। उसी तरह से हलवा कैटेगरी का ये प्रॉब्लम है बच्चों, इसको तो जरूर बता दीजिएगा। आप इस सब प्रॉब्लम पूछ के आप अपना इज्जत खराब नहीं कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं बुरा नहीं मानेंगे आप लोग। इसके बाद जो है आपका इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, तो 10 देखिए, 11 देखिए, ये सब एक ही कैटेगरी का प्रॉब्लम है। इसमें चलिए हम लोग एक प्रॉब्लम उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपका दिया गया है, इसमें शो करना है कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए। बताइए ए स्क्वायर इक्वल टू ए, यानी कि 2 का स्क्वायर इक्वल टू 2, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3, 4 का स्क्वायर इक्वल टू 4। ऐसा कभी होता है? तो होता है भाई, यही है मैथमेटिक्स का जादू। कहीं ए स्क्वायर इक्वल टू ए भी हो जाता है। किस कंडीशन में? जब मैट्रिक्स हो ए। क्लियर है? अब देख रहे हैं जीता जागता यह मैट्रिक्स है आपका। अभी देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपका ए के बराबर कैसे हो जाता है। तो निश्चित रूप से हम ए इंटू ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए होता है। 2 बार ए को लिख देते हैं, 2 - 4 -1 3 और यह 4 और 1 और -2 और -3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। 2 - 2 और -4 और उसके बाद -1 3 और यह 4 और 1 -2 और -3। देखिए बच्चों, आप लोग अभी तक जान गए होंगे कि कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है अगर यह सीख गए हैं तब तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगर फिर भी अगर आपको दिक्कत है, क्लियर है, फिर भी अगर दिक्कत है तो फिर आप ध्यान से देखिएगा, है ना। करना क्या है हम लोगों को कि एक डंडा लेना है, डंडा को पहले रो पे रख देना है। यहाँ पे सट गया 2 आपका, यहाँ पर -2 सट गया, यहाँ पर -4 सट गया। अब इसको जो है ऐसे करके रख देना है, ऐसे निकालेंगे गाड़ी को और इधर मोड़ देंगे। मान लीजिए कि आपका एगो कार लगा हुआ है, ये है ना, ये कार जो है निकलेगा इधर ही जाएगा। जितना कार निकलेगा इधर ही जाएगा, जितना कार निकलेगा ऊपर से निकलेगा फिर इधर से होके जाएगा। क्लियर है? तो यह आपका 2 जो है,
2 के करस्पॉन्डिंग में है, इसका रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग में है, और यह -4 जो है इसके तीसरे एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग में है। तो 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 होता है, -2 इंटू -1 करेंगे तो +2 होता है, -4 इंटू 1 करेंगे तो आपका यह -4 होता है। अब फिर उसके बाद जो है यही सब एलिमेंट को मल्टीप्लाई होगा इस दूसरे कॉलम से। तो पहला एलिमेंट कॉलम का पहला एलिमेंट के साथ 2 इंटू -2 करेंगे तो -4 आएगा, -2 इंटू 3 करेंगे तो -6 आएगा, -4 इंटू -2 करेंगे तो +8 आ जाएगा। अब फिर यह जो है आपका किधर से निकलेगा, इधर से, इस रोड से निकलेगा। तो यह 2 पहला एलिमेंट, तो यहाँ भी कॉलम का पहला एलिमेंट, तो 2 इंटू 4 करते हैं तो -8 होता है, -2 इंटू 4 करते हैं तो भी यह -8 होता है, और -4 इंटू 3 करते हैं तो यह आपका 12 होता है, तो +12 हो गया यह आपका। क्लियर है? अभी तक जो है सिर्फ पहला रो का काम हुआ है। क्लियर है? अब दूसरे रो को लेके चलते हैं हम लोग। तो -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका -2 मिलेगा, ये आपका -3 देता है, ये आपका +4 देता है। फिर यहाँ से यहाँ करेंगे तो +2 मिलेगा, अब +9 हो जाएगा, अब -8 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद -1 इंटू -4 तो यह 4 आपका, यह +12 हो गया, यह आपका -12 हो गया। इसके बाद हम दूसरे रो को भी तीनों रास्ते से गुजार चुके हैं। अब तीसरे रो को तीनों रास्ते से गुजारेंगे तो 1 2 का करस्पॉन्डिंग में हो जाएगा, 1 इंटू 2 2 होता है। अब -2 इंटू -1 +2 हो जाता है, -3 इंटू 1 जो है आपका -3 हो जाता है। फिर 1 इंटू दूसरे रास्ते से 1 इंटू -2 तो यह आपका -2 इंटू 3 तो -6, -3 इंटू -2 तो यह +6। क्लियर है? इसके बाद अब लास्ट बच गया, लगता है आप थक गए होंगे। 1 इंटू -4 तो यह आपका हो गया -4, -2 इंटू 4 तो -8, और -3 इंटू -3 तो +9। तो इस तरह से जो है आप लोग मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख लेंगे। क्लियर है? अब देखते हैं 4 4 कट गया तो 2 बचा, यहाँ 6 4 10 +8 है तो -2 बच जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए 16 में 12 यानी कि 16 -16 +12 जो है -4 होता है। ये जो है आपका हो गया -1 हो गया। इसको सॉल्व कीजिए, ये T3 मिलना चाहिए, 3 मिल गया। इसको सॉल्व कीजिए, यह 4 हो गया। इसको सॉल्व कीजिए, यह 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करके देखिए, यहाँ पर -2 मिल जाएगा। इसको सॉल्व करके देखिए, यह आपका -3 दे देगा। तो देखिए यही जादू है। यह जो है बिल्कुल A के से मिलता जुलता है ना। जैसा देखिए A के हर एक जैसा टर्म है A² और A जो है आपका दोनों सेम ही है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे बना लेंगे, बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से आपका पोलिनोमियल पर आधारित 13 नंबर 14 नंबर है ना, जैसे एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं और उसको समझाते हैं आप लोगों को, है ना। अब देखिए कुछ क्वेश्चन को हमने बोर्ड पर लिखा है। जैसे सबसे पहले हम 26 नंबर का प्रॉब्लम देखते हैं। तो 26 में देखिए क्या कह रहा है कि ये fx इक्वल टू इतना दिया गया है और यहाँ सो दैट fx इंटू fy इक्वल टू fx प्लस y है। तो प्रायः ये जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रायः हमसे पूछता था बच्चा लोग कि सर ये कैसे बनेगा, क्योंकि इसको बच्चा लोग देखिए के डर जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि ये fx जो है आपका एक मैट्रिक्स है, देखिए है ना मैट्रिक्स। fx का मतलब क्या हुआ, fx मतलब ये हुआ। fx के जगह पे हम लोग ये रख देंगे, है ना, cos x रख देंगे, उसके बाद माइनस साइन x रख देंगे, 0 रख देंगे, और फिर साइन x रख देंगे, उसके बाद cos x रख देंगे, फिर 0 रख देंगे, 0 0 1 रख देंगे fx के जगह पे। अब यहाँ पर fy के जगह पे क्या रखेंगे,
तो अगर ये एफ एक्स बराबर इतना है, तो अगर x के जगह पे हम y लिख दें तो यहाँ भी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आई y आ जाएगा। तो cos y हो जाएगा माइनस साइन y हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, साइन y हो जाएगा, cos y हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा, यही न हो जाएगा। तो अब इसके लिए ये जो आपका एफ वाई है, तो इसके लिए हम क्या रख सकते हैं, cos y माइनस साइन y रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, साइन x रख सकते हैं, cos x रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, 0 0 1 रख सकते हैं। भाई इसको तो अब मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं आप लोग। अब इसको मल्टीप्लाई करने में तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके रो को इसके कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक एलिमेंट मिलता है। फिर दूसरा एलिमेंट निकालने के लिए इसके रो को दूसरे करस्पॉन्डिंग कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अभी तक जो इतना प्रॉब्लम बताया आप लोग सीख ही गए होंगे, है ना। तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। कर जब लीजिएगा तो आपको देखिए cos x प्लस वाई मिलेगा, यहाँ पर cos x प्लस वाई का एक्सपेंशन मिलेगा इस जगह पे, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये आपका आएगा cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई। देख लीजिए इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x इंटू कॉस वाई आया। अब देखिए इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन x इंटू साइन वाई आया। अब ये तो पहला ही एलिमेंट हम निकाले हैं। ये जो है आप क्या लिख सकते हैं, इसको cos x प्लस वाई लिख सकते हैं कि नहीं, cos x प्लस वाई। अब यहाँ पर देखिए पहला एलिमेंट तो cos x है ना, तो अब इसका पहला एलिमेंट cos x प्लस वाई आ गया। अब क्या होता है कि आपको जो मिलेगा इसमें माइनस साइन x प्लस वाई यहाँ मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा साइन x प्लस वाई मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा cos x प्लस वाई मिलेगा। इसी को हम लोग एफ एक्स प्लस वाई कह सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि x के जगह पे जो है आप क्या रख दिए, x प्लस वाई को रख दिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। इसको अपने से ज़रूर बना लेंगे, क्लियर है। क्योंकि कोर्स भी जल्दी, आप लोगों का डिमांड है कि कोर्स जल्दी ख़त्म हो सर, तो इसलिए भी मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। और ये हल्के फुल्के प्रॉब्लम यानी हलवा के तरह जितने भी प्रॉब्लम हैं ये सब आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब इसमें हम लोग चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 23 और 24 जो है ना, दोनों एक ही तरह का प्रॉब्लम है। इसमें देखिए यहाँ a इंटू इतना मैट्रिक्स इक्वल टू इतना दिया गया है। इसमें आपको a का वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू फाइंड करना है, a का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ a को आप कुछ मान लीजिए, a को मान लीजिए a b x y कोई भी मैट्रिक्स मान लीजिए। अब फिर उसके बाद 2 3 4 5 लिख दीजिए। अब फिर उसके बाद यह 0 -4 10 और 3 लिख दीजिए, है ना। इस तरह से मान लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू ए, तो 2a हो जाएगा, 4b हो जाएगा, अब फिर 3a हो जाएगा, अब 5b हो जाएगा, अब फिर यह 2x हो जाएगा, 4y हो जाएगा, अब फिर यहाँ पर 3x हो जाएगा और यह 5y हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर ये हो गया आपका 0 -4 10 और यह 3 हो गया। अब याद कीजिए दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। यानी कि यह जो 2a प्लस 4b है यह 0 के बराबर होना चाहिए। तो इससे मिला 2a प्लस 4b इक्वल टू 0 के बराबर। और ये जो 3a प्लस 5b है यह -4 के बराबर होना चाहिए। तो यह 3a प्लस 5b जो है यह -4 के बराबर होना चाहिए। अब देखिए लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसमें a और b का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। उसी तरह से यहाँ भी देखिए 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y जो होना चाहिए हमारा यह 10 के बराबर होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम इक्वेट कर लेंगे। 3x प्लस 5y जो होना चाहिए, 3x प्लस 5y जो होना चाहिए यह 3 के बराबर होना चाहिए। तो बच्चों कृपया अपने से सॉल्व करके इसमें x का वैल्यू और y का वैल्यू तो आप लोग निकाल ही लेंगे, इसमें a का वैल्यू और b का वैल्यू तो निकाल ही लेंगे। इसमें आपके क्या कहते हैं, आपके एबिलिटी में हमें किसी तरह की कमी नहीं दिख रही है, ज़रूर निकाल लेंगे।
तो जब इसको निकाल लेंगे और इसके वैल्यू को हम लोग यहाँ रख देंगे। क्योंकि हमने यहाँ प्रॉब्लम को डिस्कस इसलिए किया कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग ये समझ लीजिए। क्लियर है? इसके बाद आपको समस्या देगा ये प्रॉब्लम 20 नंबर। 20 नंबर में भी हमको लगता है कोई समस्या नहीं होना चाहिए। इसको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कर देना है दोनों को। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे होगा, है ना, 3 इंटू एक्स होगा, ये पहला रो कॉलम के साथ 3x माइनस 4y हो जाएगा, दूसरा कॉलम नहीं है, 1 इंटू एक्स और फिर 2 इंटू वाई हो जाएगा, और यह जो है आपका किसके बराबर हो जाएगा, 3/11 के बराबर। यानी कि 3x माइनस 4y जो है आपका 3 के बराबर और x प्लस 2y जो है आपका 11 के बराबर। अब बताइए इस दोनों को सॉल्व करके आप x y का वैल्यू तो निकाल सकते हैं। भाई क्लास 11 में बनाए हैं आप, ठीक ना, एकदम ईमानदारी से बोलिएगा, झूठ नहीं बोलिएगा। इसको देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किए हैं आप, और सॉल्व करने का 3 तरीका होता है। एक आपका एलिमिनेशन मेथड, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड, और दूसरा जो होता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो तीनों मेथड में से किसी मेथड को यूज करके आप एक्स वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद हम अंत में कहना चाहेंगे कि क्वेश्चन नंबर 12 से 18 तक आप देख लीजिए, 12 से 18, उसके बाद 22 नंबर यानी 22 नंबर देखिए। तो सारे प्रॉब्लम में जो है ना पोलिनोमियल है, जैसे 14 प्रॉब्लम जो हमने लिखा है इसी तरह का पोलिनोमियल है। इसमें देखिए a का वैल्यू दिया हुआ है और यहाँ पर आपको a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i को जो है 0 दिखाना है। तो a को लिख दीजिए आप 3 1 माइनस 2 माइनस 1 और यह 2। इसका स्क्वायर कहने का मतलब कि इसको आप जो है 2 बार लिख दीजिए, 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि a स्क्वायर को a इंटू a लिखते हैं, शुरू में ही हमने बताया आपको। फिर कहता है माइनस 5 और उसके बाद 3 1 माइनस 2 माइनस 1 और 2 इस तरह से लिख दीजिए। और फिर 7 जो है यह i जो है यूनिट मैट्रिक्स होता है, और यूनिट मैट्रिक्स जो है अपना रूप परिवर्तित करते रहता है। अब यहाँ 2/2 है तो ये भी अपना रूप 2/2 मैट्रिक्स में ही पकड़ लेगा, है ना, 2/2 का बन जाएगा ये 1 0 0 1। क्लियर है? अब यहाँ पर याद होगा आपको कि अगर हम किसी भी नंबर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो सब से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 5 इंटू 3 यह हो जाता है 15, 5 इंटू 1 तो ये हो गया 5, 5 इंटू माइनस 1 तो यह माइनस 5, यह 5 इंटू 2 तो ये हो गया आपका 10। क्लियर है? इस तरह से अब इसको मल्टीप्लाई करके भाई लिख लीजिएगा, आप मल्टीप्लाई करने के लिए सीख गए हैं। और इसको भी जो है आप क्या लिख सकते हैं, 7007 लिख सकते हैं। अब इस सब को जोड़ के देखिएगा ना, आपका जो है यह 0 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। क्या कहना है, 0 प्रूव करना है, तो यह आपका 0 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं और पूरा भरोसा भी है कि आप लोग जो है यह एक्सरसाइज 1C के सारे प्रॉब्लम को बना लेंगे, और जल्द से जल्द आप लोग जो है इसमें कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि यह अब जो आपका एक्सरसाइज है ना, मैट्रिक्स का तीसरा एक्सरसाइज आपके बुक में हो सकता है एक्सरसाइज 1C नहीं लिखा रहे। मैट्रिक्स जब जाइएगा आप लोग RS अग्रवाल बुक में, उसमें जो तीसरा एक्सरसाइज है वहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। अब जो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं। यह ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो है बहुत हल्का है, इसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए विराम देते हैं इसी जगह। जय हिंद, जय भारत।